कहना चाहती हूँ कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी और अभी ही जरूरत क्यों पड़ी। 1.5 साल पहले तो मोदी जी ने लोकसभा का इलेक्शन कराया और उस समय प्रधानमंत्री भी माननीय बन गए। तो मुझे ये बताया जाए कि 1.5 साल पहले घुसपैठिए नहीं घुसे थे किशनगंज और सीमांचल में, सारे घुसपैठिए अभी 1.5 साल के अंदर घुस गए। और अगर घुसे हैं अंदर तो हमारे ये बताइए कि सरहद पे केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, हर जगह सरकार आपकी है, तो सरहद पे जवान भी आपकी, प्रशासन भी आपका, तो आप अपने ही पुलिस पर, अपने ही जवानों पर ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वो घुसपैठियों को घुसने दे रहे हैं। ये सवाल को मैं खारिज करती हूँ कि कोई भी यहाँ पे घुसपैठिया है। यहाँ पे मैं बहुत सालों से हूँ और ये मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं इस चीज को खारिज करती हूँ कि यहाँ पर कोई भी घुसपैठिया है। आप अगर घुसपैठियों को बोलते हैं तो सामने लाइए उस इंसान को जिसने बोला आपको कि आप घुसपैठिया है। वो लोग यहाँ के नागरिक हैं, उनको प्रूफ देने बोले कि आप घुसपैठिया बोल रहे हैं। ये बोल के आप हमारा वोट तो छीन ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे नागरिकता पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। मैम, एसआईआर होना ऐसे समय में, चुनाव नजदीक है, क्या यह संभव है कि एसआईआर होना चाहिए था? और दूसरा, अब फिर नए काम पे उलझा दिया गया है, भूमि परिमार्जन, जबकि ये अभी होना संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे बताइए कि बाढ़ कितना आता है किशनगंज में, सीमांचल में? लोगों को पता है ना, जनता को तो पता है, जोर से बोलिए, पता है ना? पता है। लेकिन नेता को अगर पूछने जाइएगा कि बाहर के नेता को जो वहाँ से फरमान जारी कर देते हैं कि अभी जो है एसआईआर करना है, उनको पता भी है कि यहाँ पर सीमांचल में बाढ़ कट जाते हैं, लोग के लोग मर जाते हैं, तो कागज क्या खाद मिलेगा? तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एसआईआर 20 साल के बाद अभी करवाना वोट चोरी कराने जैसी बात है और ये नहीं कराना चाहिए। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, बल्कि लोग जो है, सरकार होती है लोगों को आराम देने के लिए, ना कि उनको काम बढ़ाने के लिए। मैम, आपने कहा वोट चोरी, ये इंडिया अलायंस का नारा है, आप भी दे रही हैं। मैं इंडिया अलायंस का नारा नहीं दे रही हूँ, मैं खुद की बात बता रही हूँ, जनता की दिल की बात बता रही हूँ। आज हर एक इंसान जो यहाँ पे खड़ा है उसको पूछे कितने पेपर ले जा करके देता है वहाँ पर ऑफिस में, और अपने प्रमाण पत्र को, निवासी प्रमाण पत्र को, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र। अरे भाई, जब हम सीमांचल में आदमी ही बह जाता है तो कागज कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से प्रूफ करेंगे? घुसपैठिए नहीं है, हम यहाँ के नागरिक हैं। ये तो हमें बेइज्जत करने वाली बात हुई, सीमांचल वासियों को बेइज्जत किया जा रहा है। क्यों? आप जाके गुजरात में पूछिए ना कि वहाँ पे घुसपैठिए घुसे है कि नहीं। आप यहाँ पे सीमांचल में क्यों पूछ रहे हैं? हमें बेइज्जत करने के लिए, सीमांचल वासी को बेइज्जत करने के लिए? ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। और बिहार में आएगी बदलाव की होगी सरकार, क्योंकि इस बार आएगी जन स्वराज की सरकार। मैम, जन स्वराज को लेकर के जो सक्रिय हुई हैं, जिस तरह से तेजी आई है, लोगों में काफी उत्साहित दिख रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी का दावा है कि वो सबसे पहले शिक्षा पर काम करेंगे। और शिक्षा को लेकर के आप किशनगंज में क्या करना चाहते हैं? शिक्षा को लेकर के मैं यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनवाना चाहती हूँ, मेडिकल कॉलेजेस बनवाना चाहती हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना चाहती हूँ, ताकि हमारे युवा जो है, बच्चे जो है, पढ़ने के लिए बाहर न जाएं और दिल्ली में या बॉम्बे वगैरह में न जाएं, क्योंकि दिल्ली में यही सुनने को मिलता है कि एक बिहारी 100 बीमारी। तो ये बेइज्जती हमें वहाँ भी सहनी पड़ती है। ये महाराष्ट्र में बिहारी को मारा जाता है मैडम, भाषा के नाम पे। सही बात है, मारा जाता है, तो ये मार हम क्यों खाए? बल्कि हम ऐसा बिहार बनाएंगे कि महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके उन्हें सम्मान पूर्वक रखेंगे भी और उन्हें जॉब भी देंगे। यही हम चाहते हैं जन स्वराज जी। मैम, आखिरी सवाल आपसे है, ये जो आपने एक अभियान छेड़ा है, इसका असर क्या दिख रहा है आपको? इसका असर आप आसपास में देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम कब का खत्म हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी मुझे सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इसका मतलब है कि मैंने अपना संदेश जो है, अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर का संदेश जो है कि गली गली में शोर है, बदलाव का नाम प्रशांत किशोर है, मैंने बहुत अच्छे से अपने संदेश को लोगों तक, जनता तक पहुँचाया है। मैम, आखिरी सवाल है कि चुनाव को लेकर के तैयारियां तो जोरों पर है, नंबर 1 पे नाम चल रहा है। अब लग रहा है लमसम कि अब बहुत जल्द आपका सीट लगता है फाइनल होने वाला ही है, क्योंकि अब जो हम लोग को अंदरूनी खबर मिल रही है कि नंबर 1 पे आप चल रही हैं। क्या पहला मैनिफेस्टो क्या बन रहा है यहाँ के लिए और लोगों के बीच क्या नीतियों को लेकर जा रही हैं? पहला मैनिफेस्टो तो छोड़िए, पहले ही पीएलसी कार्ड बट रहा है, परिवार लाभ कार्ड। जरा सा कैमरा उधर घुमाइए और काउंटर पर परिवार लाभ कार्ड का ये लीजिए कि वहाँ पे परिवार लाभ कार्ड मिल रहा है, जो कि आपको 20,000 की राशि तक का आपको पर मंथ आपको प्रॉफिट देगा। तो अभी से ही बन रहा है, तो मैनिफेस्टो क्या पर आएंगे? हम तो पहले ही से बना के घूम रहे हैं। पहली ऐसी पार्टी है जो सरकार बनने से पहले अपने मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू कर चुकी है। बल्कि जो युवतियां हैं, बच्चियां हैं जो 16 साल की, 18 साल की हैं,
जिनको जरा सा भी मोबाइल चलाना आता है उनको जॉब पे रखा जा रहा है 8 से 10 हजार की सैलरी पे मंथली, जिनको जरा सा भी मोबाइल चलाना आता है। ये खुद मैंने किया है, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि मैनिफेस्टो क्या, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। मैम एक मॉडलर लाइफ जी करके आप राजनीतिक में इंटरेस्टेड क्यों हो गई? मेरी एक पेशेंट ने मुझे यहाँ पर खींच लाया राजनीति में, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मुझे लोग बांझ कह के पुकारते हैं और मेरा पति तलाक ले रहा है मुझसे और मुझे दूसरा शादी कर रहा है। तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुई, मुझे लगा नहीं, औरतों की आवाज बननी पड़ेगी और पुरुषों को वो भी समझाना पड़ेगा कि अब जो है बदलाव का वक्त है। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतरी तो मैंने देखा यहाँ सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा देश सही विकास में आएगा। जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, यहाँ पे कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है, तो कैसे चुनाव में कोई कहता है बीजेपी का गढ़ है, कोई कहता है किसी का गढ़ है, कोई कहता है किसी का गढ़ है। मैं तो किसी का गढ़ नहीं मानती, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, सुजापुरी बेटी के घर है। बिल्कुल, और मेरा घर है और मेरा ही घर रहेगा, यहाँ पर कोई और नहीं आएगा, ये आपको मैं वादा देती हूँ। इसीलिए ये गढ़ वड़ बोलना छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ की जनता तय करेगी कि ये किसका गढ़ है। चुनाव में टक्कर किससे होने वाला आपका? ये तो जनता बताएगी और जनता देखेगी कि टक्कर किससे है, क्योंकि जनता ही मालिक है और जनता ही सब कुछ करके देगी। तारा सत्ता को पहचान की जरूरत नहीं है, अब ये तो जनता ही बताएगी। ये सवाल का ये जवाब भीड़ से समझ में तो आ गया। सम्मान मतलब तारा सम्मान दे रहे हैं पोठिया के इतने सारे लोग, किशनगंज विधानसभा के लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ आपको झुक के कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी खड़े होकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत सम्मान फील करती हूँ।